अतनु दास, प्रवीण जाधव और तरुण दीप राय की भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार शुरुआत करते हुए सोमवार को यहां पहले मुकाबले में कजाकिस्तान को 6-2 से हराया, लेकिन अब क्वार्टर फाइनल में उसका सामना खिताब के प्रबल दावेदार दक्षिण कोरिया से होगा। येदियुरप्पा कुर्सी छोड़ेंगे तो कौन बनेगा सीएम? तमाम अटकलों के बीच मंत्री मुरुगेश निरानी दिल्ली पहुंचे। कर्नाटका में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर संशय बरकरार रहने के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को कहा कि इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, कल तक पता चल जाएगा। कारगिल विजय दिवस पर बोले पीएम मोदी, जवानों की वीरता हर दिन प्रेरित करती रहेगी। पीएम ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए कारगिल में अपनी जान गंवाई। उनकी बहादुरी हमें हर एक दिन प्रेरित करती है। पश्चिम बंगाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय संसाधनों का दुरुपयोग किया है और अब प्रधानमंत्री से मिलना चाहती है ताकि हाथ जोड़कर धन की भीख मांग सके। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को पेगासस जासूसी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और कहते हुए विपक्ष पर निशाना साधा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र तो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में निराश व मुद्दाविहीन विपक्ष संसद की कार्रवाई बाधित कर रहा है। बाढ़ के खतरे के बीच उद्धव ठाकरे का ऐलान। एनडीआरएफ की तर्ज पर महाराष्ट्र के हर जिले में गठित होगा राहत बल। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कहर के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की तर्ज पर एक अलग राहत बल का गठन किया जाएगा और इसके साथ ही राज्य आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को भी मजबूत किया जाएगा। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और बारिश से जुड़ी अन्य घटनाओं के कारण बीते 24 घंटे में एक और व्यक्ति की मौत के बाद रविवार को मृतकों की संख्या 113 हो गई, जबकि 100 लोग लापता हैं। राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही अब पाबंदियों में छूट मिलने लगी है। राजधानी दिल्ली में आज से मेट्रो और बसें सेवा 100% क्षमता के साथ शुरू हो गई। इसके साथ ही दिल्ली में आज से 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी खुल जाएंगे। संसद का मानसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे में जाने के बाद बचे हुए 14 दिनों में सरकार को कई बिल पेश करने हैं। पिछले हफ्ते इजरायली स्पाईवेयर से जासूसी, 3 कृषि कानून और एक अखबार के कार्यालय में आयकर छापे को लेकर संसद में हंगामे होते रहे, जिससे बार बार कार्रवाई स्थगित हुई। हिमाचल प्रदेश की सांगला घाटी में हुई लैंडस्लाइड में 9 टूरिस्ट की मौत हो गई। मृतकों में से एक कंगना रनौत की फैन थी। कंगना ने हादसे के शिकार अपनी फैंस डॉक्टर दीपा शर्मा को याद करके श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनकी तस्वीरों के साथ मैसेज लिखा है कि साथ ही लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में पहाड़ों पर घूमने न जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जयपुर की रहने वाली दीपा अपनी पहली सोलो ट्रिप पे गई थी। निधन के कुछ वक्त पहले वह ट्विटर पर एक्टिव थी।